अच्छा, खुद ये कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लेबॉर्ट्री में नहीं बना सके, ना सिर्फ नाप नहीं बना सके, और दूसरी बात है वो इनका ये भी ख्याल था कि ये अगर लेबॉर्ट्री में बनेंगे भी ना तो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन वो इस चीज़ में भी कामयाब नहीं हुआ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके। और इस चीज़ पे तो शायद इनका बहुत ज़्यादा भरोसा था कि अगर लेबॉर्ट्री में वो बनाएंगे भी, जिसमें उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हुए थे, 1800 की बात हो रही है, तो वो ये समझते थे अगर हम बना भी चुके ना तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो ये सोचते थे कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते, इसको तो उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया था। और ये सोचता कि अगर हम उन्होंने कोशिश भी क्या की थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। तो उनका ये मानना था कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक ख़ास किस्म की फोर्स पाई जाती है। और इस फोर्स को उन्होंने कहा कि वाइटल फोर्स, और ये वाइटल फोर्स बड़ी ज़रूरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। और चूंकि उनका ये मानना था, क्योंकि वो नाकाम रहे थे ना शुरू में, तो हर जब भी आप कोई चीज़ करते हैं आप नाकामियों का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने अपने कहा कि हम इसलिए नाकाम रहे हैं, उन्होंने ये बहाना बनाया कि हम इसलिए नाकाम रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ख़ास किस्म की वाइटल फोर्स होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में, ठीक है। और ये चूंकि ये वाइटल फोर्स बाहर तो नहीं अवेलेबल, ये तो ऑर्गेनिज्म के अंदर अवेलेबल होती है ना, तो इसी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में नहीं बना सके, ठीक है। सो और ये जो थ्योरी है कि ये जो हमने कहा द अर्लियर नेवर सक्सीडेड इन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनका जो फेलियर है, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बना सकते हैं। तो इसको और दूसरी बात है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बना सकते हैं, और कभी भी इनको इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया नहीं जा सकता। तो ये जो थ्योरी थी उनको इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया था। और ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जब ये थ्योरी आई थी तो कितने ज़्यादा लोगों को इस थ्योरी पे यकीन था, ठीक है। लेकिन 1828 की बात है कि वोहलर एक साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी रिजेक्ट की, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है इसको आप वाइटल फोर्स थ्योरी कहेंगे। वोहलर ने क्या किया था, वोहलर ने दो तरह से थ्योरीज रिजेक्ट की। एक तो उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था यूरिया, और लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया था। एक तो उसने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया, प्लस उसने बनाया भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से था, ठीक है। ये बात समझ आइए कि ना सिर्फ उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो है उसका फार्मूला भी अभी मैं आपकी बुक में भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था लेबॉर्ट्री में, ठीक है, उसने ऑब्टेन किया था। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसकी क्या क्वालिटी, यूरिया क्या होता है, ये जो एनिमल्स के जो यूरिन होता है उसके अंदर ये पाया जाता है, ये जो यूरिया है, ठीक है। और उसने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया था। तो और दूसरी बात, ना सिर्फ लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया बल्कि उसने प्रिपेयर किया किससे, उसने प्रिपेयर किया अमोनियम साइनेट से। तो भाई इससे तो वाइटल फोर्स पूरी की पूरी रिजेक्ट हो गई कि उसने प्रिपेयर भी बाहर किया और प्रिपेयर भी किससे किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। तो अब आप इधर देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है NH4CNO, ये जो कैपिटल है ये अमोनियम साइनेट है, और आगे जो दूसरा फार्मूला है NH2 होल ट्वाइस CO, कैपिटल C कैपिटल O, दिस इज द यूरिया, ठीक है। इससे साइंटिस्ट को पता चल गया, क्योंकि पहले ज़माने में तो साइंटिस्ट क्या कहते थे ऑर्गेनिक, उन्होंने क्या एक डेफिनेशन बनाई हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब वोहलर ने इतना बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा काम किया था, तो उसके बाद साइंटिस्ट को फिर पता चल गया, और उसके बाद इनकरेज हुए, बाकी साइंटिस्ट भी इनकरेज हुए, क्योंकि वोहलर के बाद कि भाई ये तो अगर इसका मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी तो रिजेक्ट तो गलत है। पहले तो उनका मानना था ना कि जब आप कोई चीज़ मानते हो ना तो आप फिर वो उसके ऊपर उसके खिलाफ जाके काम भी कोई नहीं करते, जब आपका एक कोई ईमान आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जब उन्होंने देखा कि वोहलर ने तो प्रिपेयर कर दिया, तो बाकी साइंटिस्ट ने भी एफर्ट किया और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने लेबॉर्ट्री में बनाए और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए। तो फिर साइंटिस्ट को पता चल गया कि ये जो हम पुरानी डेफिनेशन पढ़ते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये तो गलत है। तो अब उनको पता चल गया कि हमें अपनी जो पुरानी डेफिनेशन है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उन्होंने फिर नई डेफिनेशन दी, ठीक है। तो इसी के बारे में हम जो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि नेक्स्ट कि उनका कैसे उनको ये ख्याल आया कि उनको अब नई डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत है।
ठीक है। और वो नई डेफिनेशन क्या दी वो हम इसी नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम पढ़ेंगे। जो ब्लू लाइन से है ये लिखी हुई है आपकी, ये डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन, और ये ऑथेंटिक अब डेफिनेशन, ये एक्सेप्टेड है यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। तो इसमें बनाया कि जब प्रिपेयर हुआ यूरिया और वो अमोनियम साइनेट से बनाया, तो फिर मिलियन का मतलब कई लाखों कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने और उनके ऊपर बड़ा काम हुआ। और जितने भी थे, एक चीज़ उन साइंटिस्ट को पता चल गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इनमें कार्बन तो ज़रूर था। ठीक है। इसके अलावा कार्बन के अलावा जो पाए जाते थे उनमें हाइड्रोजन भी पाया जाता है ज़्यादातर में। ठीक है। कार्बन तो एसेंशियल है, कार्बन के अगर कार्बन नहीं है तो वो कंपाउंड समझे ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता। लेकिन कार्बन के साथ भी एक ज़्यादातर मोस्टली एक एलिमेंट पाया जाता था, वो था हाइड्रोजन। ठीक है। अदर एलिमेंट विच में ऑल्सो भी प्रेजेंट, वो भी क्या थे, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एट्सेट्रा। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे फॉर हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीजंस, बहुत से रीजंस हैं। ठीक है। हिस्टोरिकली भी हम बहुत से ऐसे कंपाउंड्स थे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एट्सेट्रा। इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इन कंपाउंड्स की केस में हम वो पुरानी डेफिनेशन क्या थी कि दीज आर द कंपाउंड्स, हालांकि ये भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ये भी तो आप कह सकते हैं कि कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, ये भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं। लेकिन इन केस में क्या किया साइंटिस्ट ने, वही पुरानी डेफिनेशंस को रखा कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक चीज़ों से बनते हैं। ठीक है। तो इस वजह से फॉर हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशन, क्योंकि पहले से इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिक्लेयर किया चला आ रहा था पुराने ज़माने से थे, तो उन्होंने इसको अभी भी इनऑर्गेनिक ही रखा है। और ये भी पता चला कि जो फोर्सेस हैं, पहले तो ये माना, अच्छा एक और साइंटिस्ट का ये कंसेप्ट था कि जो फोर्सेस हैं, केमिकल फोर्सेस का मतलब है केमिकल बॉन्ड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बॉन्ड्स हैं वो अलग है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉन्ड्स अलग हैं। तो साइंटिस्ट ने जब बहुत काम किया, जाहिर बात है इतनी बड़ी डिस्कवरी हो गई थी वोलर के वर्क के बाद, तो उन्होंने जब इसको काम किया, एनालाइज किया, जानने की कोशिश की, तो उनको पता चला कि जो केमिकल बॉन्ड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो भी वही है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसी थी जैसे इनऑर्गेनिक हो। तो इससे उनको पता चला कि उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि अब उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नए सिरे से डिफाइन करना चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका ताल्लुक ऑर्गेनिक स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने उसमें अमेंडमेंट की, उसमें चेंजेस लाए। एंड हाइड्रोजन, यानी ये जो मोस्टली कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट होता है। एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आप ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन तो मस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हाइड्रोजन की जगह कोई एक नया कोई और एलिमेंट आ जाता है या ग्रुप ऑफ एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। तो हम उसे कहते हैं दिस इज द डेरिवेटिव। ये बात समझ आई है। जैसे जितने भी उनका पहली बात है कि दीज आर द इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। और ऐसे कंपाउंड को तो हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है। और जो कंपाउंड्स इन हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं, यानी जिनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, तो उनकी स्टडी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगी। ये बात समझ आ गई। तो आपका क्या काम है, आप जो आपने लेक्चर आपने अभी सुना है वो आपने थरली आपने ये आप बुक से, क्योंकि इसे रीड करना है। ठीक है। और इसके अलावा एक और लेक्चर भी है जो कि ई-लर्निंग की वेबसाइट है, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है कि आप वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। और बस यही है कि आज आपने इंट्रोडक्शन और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपने अच्छी तरह याद करनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैंने आपसे सुनना है कि आपने क्या जो है पढ़ी है। तो मैं थोड़ी सी आपको हेडिंग्स भी बनाई थी। अगर आप हेडिंग्स बनाना चाहते हैं, इस टॉपिक को हेडिंग्स की फॉर्म में याद करना चाहते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। इसके लिए आपने ये करना है, मोर देन 200 ईयर्स अगो, इसके ऊपर आप हेडिंग बना दें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोर देन 200 ईयर्स अगो से लेकर आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक
बना दें और इधर आप जो आपकी 4th लाइन है फ्रॉम नॉन लिविंग और मिनरल सोर्सेज तक आप ये हेडिंग बनाएं। दूसरी आप हेडिंग बनाएं अर्ली केमिस्ट। अर्ली केमिस्ट इसके ऊपर आप हेडिंग बनाएं वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है वाइटल फोर्स, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ से द अर्ली केमिस्ट से लेकर ये जो आपके पास नज़र आ रहा है बड़ा बोल्ड लिखा हुआ है वाइटल फोर्स थ्योरी, यहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने दिस थ्योरी वॉज, इसके ऊपर आप वोहलर का वर्क, वोहलर का काम था, इसके ऊपर आप वोहलर्स वर्क की आप हेडिंग दे दें। ये नेक्स्ट पेज पे आपकी जाएगी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले। ठीक है, फिर आप मॉडर्न डेफिनेशन ये सारी उसकी है कि सेंस, इसके ऊपर मॉडर्न डेफिनेशन, इसमें जो लास्ट लाइन है जो आपकी ब्लू से लिखी हुई है दिस इज़ द, इसी के ऊपर यही वाली इसके ऊपर हेडिंग दे दें मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, इसके बाद सिंस यूरिया, इसके ऊपर आप हेडिंग दे दें इम्पोर्टेंस ऑफ वोहलर वर्क। सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, इधर से लेकर आप ये जो है यहाँ तक, ये आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंस ऑफ वोहलर वर्क आप डाल दें। सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया से स्टार्ट करें और कंटेन हाइड्रोजन तक, 3rd लाइन है कंटेन हाइड्रोजन तक, इसके ऊपर आप हेडिंग दे दें इम्पोर्टेंस ऑफ वोहलर वर्क। ठीक है, अदर एलिमेंट्स विच मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इंक्लूड। ठीक है, ये बल्कि यहाँ तक आप नाइट्रोजन एंड सल्फर तक कर लें। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग दें, उसका नाम है नीड ऑफ मॉडर्न डेफिनेशंस फॉर हिस्टोरिकल से लेकर आपने रीडिफाइन तक, ये आप देखें नीड ऑफ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही आपका आज काम है। कल हो सकता है जो लेक्चर से पहले मैं आपको कहूँ कि भाई आप मुझे सुनाएं आपने कल क्या किया है, जो आपको डिफरेंट मैंने हेडिंग्स बनाई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी वो क्या है, अर्लियर हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ वोलर का वर्क काम क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ वोलर वर्क क्या है, ये आपको ये आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और देन आपको नीड ऑफ मॉडर्न डेफिनेशन ये भी आ सकती है। ठीक है, तो और डेफिनेशन आपको। थैंक यू सो मच। बस आज का ये इतना ही लेक्चर है, इसको अच्छी तरह आप प्रिपेयर कीजिएगा।